अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तानी सियासत में हर आने वाला दिन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफे की नवीद लेकर आ रहा है। अभी आईनी बेंच की जानिब से दिए गए मखसूस नशिस्तों के फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि पंजाब से तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर सामने आ गई है। वज़ीर आला पंजाब की 2 घंटे की तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा और हंगामा उनको महंगा पड़ गया है। पीटीआई अराकीन की जानिब से उस हुल्लड़बाजी के बाइस मरियम नवाज की तकरीर में कई बार खलल पैदा हुआ। अपोजिशन अराकीन के उस एहतजाज के बाइस स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान काफी गुस्से में आ गए। उनका पीटीआई के अराकीन को मुखातिब करते हुए कहना था कि जो आप कर रहे हैं उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, जिसके बाद उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ के 26 अराकीन असेंबली को ना सिर्फ मुअत्तल कर दिया, बल्कि अब खबरें आ रही हैं कि उन अराकीन की रुकनियत का खात्मा इस बुनियाद पर किया जाएगा कि उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। अगर इस बुनियाद पर पीटीआई के 26 अराकीन की रुकनियत खत्म होती है तो इन तमाम नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे और इन ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा क्या निकलेगा ये बच्चे बच्चे को मालूम है। यानी 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम होने के बाद पीटीआई पंजाब से मजीद 26 नशिस्तें भी अपने हाथ से गवा देगी। पंजाब असेंबली में इस वक्त मुस्लिम लीग नून 206 नशिस्तों के साथ ना सिर्फ सबसे बड़ी जमात है बल्कि 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए उसे महज मजीद 21 नशिस्तें दरकार हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली का ये इकदाम क्या विफाक के बाद पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए है? ये एक सवाल है। क्या ये फैसला हो गया है कि अगर पीटीआई निजाम के साथ समझौता नहीं करती तो इस निजाम से पीटीआई को निकालकर बाहर कर दिया जाए? क्योंकि मामला सिर्फ नशिस्तों से हाथ गंवाने का नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली तक की बातें की जा रही हैं। यही वजह है कि इमरान खान की मंजूरी के बगैर सूबाई बजट मंजूर करवाना पड़ा, वरना बकौल अली अमीन गंडापुर के अगर ऐसा ना होता तो विफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर उनकी हुकूमत का खात्मा कर देता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या निजाम की तरफ से पीटीआई के साथ रवा रखे जाने वाला ये बेरहमाना रवैया इस बात की जानिब इशारा है कि पीटीआई के लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं? क्या पीटीआई की जेल से बाहर की आदत को इस बात का इदराक भी है? क्योंकि जेल में कैद पीटीआई की क़यादत ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट बल्कि सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करने पर जोर दे रही है। एक प्रेस रिलीज हमने देखा है कि आज आई और उसके अंदर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट पीटीआई के रहनुमा जो कि इस वक्त जेल में हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने मुहर्रम के बाद तहरीक की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि तहरीक का बाकायदा आगाज किया जाए। तो थोड़ा सा ये कुछ इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मामला हो रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है जो अभी सामने आ रही है, क्योंकि उसको जैसे मैंने कहा कि उसमें कंफ्यूजन है, वो क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर तैमूर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। नादिर गबोल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नादिर आपका भी आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर नासिर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सेनेटर साहब पता नहीं अभी आपने अभी ज्वाइन किया, आपने हमारे इब्तदाइया सुना कि नहीं सुना, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लेती हूँ जहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये किस किस्म की रिवायत है जो पंजाब असेंबली में कायम की जाएगी कि अगर किसी की तकरीर के दौरान आप प्रोटेस्ट करें फ्लोर ऑफ द हाउस पर तो आप जो है वो डीसीट हो सकते हैं? सर हमने तो बड़े बड़े एहतजाज देखे, हमने कौमी असेंबली के फ्लोर पर बड़े बड़े एहतजाज देखे, हमने सेनेट के फ्लोर पर बड़े बड़े एहतजाज देखे। ये डीसीट करने वाली बात तो पहली दफा सुनी सर एहतजाज के नतीजे में। आपने मुझसे सवाल किया है? जी सेनेटर साहब। जी 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 सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप जो रवैये देखें जमहूरियत पे अपोजिशन भी होती है, उसका एक रवैया होता है, जमहूरी तरीका होता है जिस जो हमेशा हुकूमत और अपोजिशन कई चीज़ों पे इत्तफाक करते हैं, बात नहीं करते, उनको बात करने की इजाज़त होती है। यहाँ तो जो अपोजिशन है वो इतनी बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, वो सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं। और स्पीकर साहब ने उनको बड़ी वार्निंग दी, हर दफा कहा, लेकिन वो अपनी आदात जो उनके वो इससे बाज नहीं आए। ये जो इस वक्त इस हालत में वो पहुंचे, आप देखें कि जब आप अपनी सारी हदें क्रॉस कर दें, आप जमहूरियत की एक पामाली करें, मैं कहता हूँ जी कि इस तरह तो जब मार्शल्ला होता है तब भी लोग जो बाहर इस तरह बुरा भला और गालियां और करते हैं। सर किसी तकरीर के दौरान प्रोटेस्ट करना जमहूरियत या जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ कब से हो गया सर? इसका फिर आपको जब बताएं क्या हाल है? नहीं सेंटर साहब, ये तकरीर के दौरान एहतजाज करना जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ कभी तो जमहूरी इक़्तिदार के हमारे मुल्क में कम से कम ऐन मुताबिक है। हमने तो देखा कि बजट तकारीर के दौरान तो बजट की कॉपियां फाड़ फाड़ के जो है वो अपोजिशन वाले ट्रेजरी बेंचेस पर फेंकते हैं, कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती। मैंने मल्टीपल सेशंस खुद अटेंड किए हैं जहां पर आवाज नहीं आती कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। ये तो पहली दफा सुन रहे हैं सर।
आप अगर वो रिकॉर्डिंग मंगा लेना तो आप भी अपने कानों पे हाथ रख के वो गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो असेंबली में बैठे किसी रुकन को, मेरा ख्याल है वो इस तरह की इजाजत हो ही नहीं सकती कि वो असेंबली का रुकन नजर ही नहीं आता। असेंबली में कोई एक देखें, कोई भी बंदा असेंबली में बैठता है, चाहे हुकूमत में है अपोजिशन में है, वो एहतजाज भी करता है, बात भी करता है, उसको बात करने का हक भी होता है, लेकिन जब आप इस तरह की हदें क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आप मुझे बताएं इसके अलावा स्पीकर गालम गलोच को या किसी गालम गलोच को किसी गलत लफ्ज को तो मैं जाहिर है सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, गुजारिश बड़ी बड़ी छोटी सी है सर कि हमने तो हाथापाई तक भी जो है ना असेंबलियों में बात जाती हुई देखी है। शायद खान अब्बासी साहब जब आपकी जमात में थे तो असद कैसर बतौर स्पीकर उन्होंने कहा था कि मैं आपको जूता मारूंगा, तो ये एक एग्जाम्पल है। मैं इस तरह की और बहुत सारी कोट कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि आपने सस्पेंड कर दिया, वहां तक भी बात ठीक है, डीसीट करना सर 26 अरकान को, ये तो एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा पंजाब से। मैं सिर्फ एक बात करूं, अगर आप और रिकॉर्डिंग सुन लेना तो आप अपने कानों को हाथ लगा लें कि ये कौन बोल रहा है, ये क्या है, कि मेंबर बोल रहा है, तो फिर आप मुझे बताएं क्या हाल है इसका। हम ये तो नहीं कहते कि आप एहतजाज ना करें, आप एहतजाज करें, लेकिन आप एहतजाज का एक हद होती है, एक बदतमीजी की भी हद होती है, वो सारी हदें क्रॉस करके जब आप गाली गलौज पे आ जाए, पर्सन इस तरह की बातें करें जो असेंबली में बैठा हर बंदा जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो सुन सकता है। अगर इजाजत होती तो मैं वो असेंबली की रिकॉर्डिंग मंगा के आपको बताता, तो आप कहते ये कौन लोग हैं, ये क्या मेंबर है। मुझे इजाजत दे, मैं बाइस तैमूर से पूछ लेती हूँ सर, क्या आप लोग एहतजाज करें सर, गालियां देना और गालिम गलोच करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा जो निकल रहा है, फिर डीसीट होना पड़ेगा लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन्होंने अपना बिल्कुल अपने हिस्से की बात कर दी और इनका ये ख्याल है कि कोई गालिम गलोच हुई है और कोई ऐसी चीज़ हुई है। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी थी। जी 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 मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी कि जहाँ पे कोई गालियाँ दी गई हों पंजाब असेंबली के फ्लोर के ऊपर। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट ने किसी को गाली दी है तो उनकी इनफरादी हैसियत में उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाए, और ये मुनासिब नहीं है, पार्लियामान के फ्लोर पे तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि जनाब सस्पेंड भी कर दिया और अब डीसीट करने की तरफ चले हैं, तो फिर सीधी तरह बात करें कि 2/3 इन्होंने जिस तरह बनाई है हुकूमती जमातों ने अपनी पार्लियामान में फेडरल लेवल के ऊपर, अब ये उसी तरह पंजाब में करने की बात कर रहे हैं, और तो कोई वजह नहीं है। और जो ये नज़ीरें बनाते जा रहे हैं, ये आज उसकी तोप के दहाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो कल को ये भी गुजर चुके हैं, उन चीज़ों से दोबारा गुजर सकते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है ये तरीका। हर चीज़ की एक प्रोपोर्शनेट एक्शन होना चाहिए। अगर किसी ने कोई पार्लियामान के मेंबर ने कोई हद क्रॉस की है तो स्पीकर उसको सेंशर कर सकता है। जिसके खिलाफ कोई बात की है वो अपनी ज़ाती हैसियत में उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं। सस्पेंशन पहले भी, और वो भी इतने ज़्यादा सेशंस के लिए, पहले ही ये काफ़ी भारी सजा है। और डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात तो, डीसीट करने वाली तो मुझे तो नहीं समझ आती कि ये कानूनी तौर पे ये कैसे हो सकती है। मैं यही सवाल अगला पूछना चाह रही थी कि एज अ लीगल एक्सपर्ट ये पॉसिबल भी है। वो ये कहते हैं कि एक इसके अंदर प्रोविजन है कि जो पार्लियामेंट्री लीडर है उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया इन अरकान ने, तो ये डीसीट हो सकते हैं। देखें, फिर हमारे आइन में तो फिर सादिक और अमीन की भी बात है ना, और बड़ा हाई स्टैंडर्ड है। सो कितने सादिक और अमीन के उसके ऊपर इनके पार्लियामान के या कोई भी मेंबरान जो हैं वो पूरे उतरते हैं। उस तरह की डेफिनेशन की अगर बात करें, अगर ये स्ट्रिक्टो सेंसो हर लाइन के ऊपर जाके अगर उस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो फिर फाइन प्रिंट के अंदर बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये करें, इस्तेमाल करके देखें, ये अदालतों में चीज़ जाएगी। ज़ाहिर है कोई थ्रेशोल्ड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इनको कोई एविडेंस लानी पड़ेगी कि ऐसी वाकई क्या बात थी कि वो थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस हुआ, चाहे फाइन प्रिंट के अंदर कोई बात थी हुई। बट बड़ा मुझे मुश्किल बात लगती है। और जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक अपने इब्तदाइये में कहा कि पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर एहतजाज और क्या कुछ नहीं हुआ, सब जमातों ने किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें, इन सब की जमातों ने किया हुआ है, और इससे बहुत ज्यादा किया हुआ है। सो अगर ये रिवायत ये डालना चाह रहे हैं कि पहले आपको आधे साल के लिए सेशंस के लिए सस्पेंड कर देंगे और फिर उससे भी दिल खुश नहीं होगा, और क्योंकि बाई इलेक्शन में जिस तरह मेरे जैसों के साथ हुआ ये सीटें अपनी तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फिर ये करके देख लें। हम तो अदालतों के पास ही जा सकते हैं, अवाम फैसला करेगी। सीटें तो सर आपकी
बहुत सारी जो है ना वो इन क्वेश्चन आ गई है। मैं अगले राउंड में आपसे पूछती हूँ, लेकिन आपने थ्रेशोल्ड एस्टैब्लिश करने की बात की है, तो थ्रेशोल्ड्स तो सर यहाँ पे हर रोज नए एस्टैब्लिश हो रहे हैं। मेरे ख्याल है उस पर भी मुझे फर्दर डिबेट आपसे करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा नादिर कबूल साहब से पूछ रही हूँ, क्योंकि सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप लोग हमेशा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आप होल्ड करने की बात करते हैं। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे लगता है कि जो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सही की बात करती है। ये ब्लेटेंट नहीं हो गया बहुत सर जो अभी हो रहा है कि आप ये कहें कि 26 अरकान को डी सीट कर देंगे, इसके पीछे जो मैल इंटेंट है वो जो नहीं भी देख सकता उसको भी शायद नजर आ रही है। देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अराइज हो गई, बल्कि कल ही मैं अपने एक दोस्त जो एमपी हैं पंजाब से ही, उनके साथ बैठा था। वो तो बल्कि मुझे कह रहे थे कि कोई एमपीए साहब शायद जख्मी भी हुई है, उनके शायद आंख को चोट लगी है। पीएमएलएन के मुझे बता रहे थे, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट बिकॉज आई वाजंट सिटिंग देयर, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें मैं एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे सिर्फ वालिद या दादा नहीं बल्कि परदादा भी मेरे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली रह चुके हैं माजी में। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरी जो औलाद है वो सियासत में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एक ट्रेडिशन या कल्चर क्रिएट किया है पीटीआई ने अनफॉर्चुनेटली 2013 से, वो तो किसी भी इज्जतदार शख्स जो अपने घर से खाता पीता हो वो तो नहीं चाहेगा कि असेंबली में जाके बैठे। असेंबली जो कि एक बहुत ही ऑगस्ट हाउस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज। चलिए पॉलिटिकल फैमिलीज के बच्चे लाइक योरसेल्फ आते हैं पॉलिटिक्स में, फिर भी ये तो पुराने ट्रेडिशंस हैं, बल्कि मुझे लगता है 90s की पॉलिटिक्स तो ज्यादा बुरी थी। नहीं 90s में गाली गलोच इस तरह की पर्सनल अटैक्स नहीं होती थी। बड़े पर्सनल अटैक्स, अब वो मैं क्या दोहराने के काबिल भी नहीं थे, कुछ तो ऐसे थे। एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस कल्चर में बिलीव नहीं करती थी। मैं ये किसी को वो नहीं कर रही, फिंगर वो नहीं कर रही, पॉइंट नहीं कर रही किसी पे। ज्यादातर जो लोग आते थे वो आते ही एक तो आवाम की खिदमत के लिए, उसके साथ साथ एक इज्जत और एक रुतबे के लिए। अब तो वो एटलीस्ट वो फैक्टर तो नहीं रहा, और जो जिस तरह का माहौल ये क्रिएट कर रहे हैं, आवाम की भी क्या खिदमत कर रहे हैं। अगर ये ओपोजिशन में बैठे हैं तो एक बहुत एक इफेक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं, इनकी ठीक ठाक वहाँ पे स्ट्रेंथ है। लेकिन नादिर साहब आप जो बात करें ना, अगर किसी की आंख को लगी होती है या इस तरह की कोई का मामला होता है तो कोई फुटेज, कोई तस्वीर आजकल रुकता नहीं है, कुछ तो सामने आया होता है। ऐसे तो कोई एविडेंस मैंने नहीं देखा। रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर आप असेंबली के प्रोसीडिंग्स नहीं चलने दे रहे, सस्पेंशन तक तो आई थिंक विदाउट अ डाउट आप भी शायद एग्री करेंगे, सस्पेंशन तक तो बनता है। डी सीट की जो बात है उसमें अगेन आई डोंट थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल सपोर्ट दिस, बिकॉज असेंबली के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वो इंटरनली डील किया जाए तो बेहतर है, ना कि इसको आप रेफर करें किसी तीसरे बॉडी को। इलेक्शन कमीशन को आई बिलीव रेफर करना होगा और इलेक्शन कमीशन फिर इस पे एक्शन या डिसीजन लेगी। आई डोंट थिंक दैट इज सूटेबल पनिशमेंट जो 15 सेशन के लिए इनको किया सस्पेंड। आई थिंक वहाँ तक की काफ़ी सजा है। डी सीट होना वैसे पीपल्स पार्टी को भी सूट नहीं करता वैसे, अगर पॉलिटिकल नंबर गेम की मैं बात करूँ, क्योंकि कौन जीतेगा बाई इलेक्शन में, फिर आप लोगों की स्ट्रेंथ के साथ क्या होगा वो फिर मेरा ख्याल है खुद कैलकुलेट कर ले आप लोग। अलग टॉपिक है, बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक इट विल नॉट सेट अ गुड प्रेसिडेंट अगर इनको डी सीट किया जाए। बाकी होपफुली मैं वैसे अपने आप को ना इसके ऊपर अपडेट जरूर करूंगी कि माजी में क्या कभी किसी को प्रोटेस्ट करने पे सस्पेंड भी किया गया है कि नहीं किया गया। मैंने बड़े बुरे प्रोटेस्ट खुद देखे हैं और कौमी असेंबली में देखे हैं, आप लोगों की जमात को भी करते हुए देखा है, नून लीग को भी करते हुए देखा, और लाइक यू आर सेइंग कि शायद मैक्सिमम सस्पेंड हो भी जाते होंगे, मगर डी सीट होना तो इट्स अ लॉन्ग शॉट। बिल्कुल, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी एटलीस्ट, एंड यू डोंट सपोर्ट इट। I personally don't support it. पार्टी का क्या है इसके पार्टी का इस पे कोई मौकफ नहीं आया, बट आई डोंट थिंक, जहाँ तक मैं अपनी पार्टी को जानता हूँ वो भी आई डोंट थिंक इसको सपोर्ट करेंगे अनलेस वाकई में प्रूव हो जाए कि किसी एक मेंबर को इंजर किया गया है। और दूसरी बात ये कि वो जिस तरह आपने खुद कहा कि एक कानूनी शिक है कि अगर इनकी अपने खुद लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द पार्टी की बात नहीं ये मान रहे हैं, तो अगर उनके कंट्रोल में ही नहीं है, इफ दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ देयर पार्टी लीडर या पार्लियामेंट्री लीडर को खुद मूव करने देना, वो उनका काम स्पीकर साहब क्यों कर रहे हैं, वो मुझे बात समझ नहीं है। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से इस तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं 26 अरकान जो है उनको डी सीट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अभी एक प्रेस रिलीज जिसका मैंने अभी इब्तिदाई में भी जिक्र किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तो ऐसे माहौल में मुज़ाकरात कैसे होंगे, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात नुक्ता मैंने छोड़ा था सेनेटर साहब, सर एक तरफ तो ये रवैया है हुकूमत का जो मैंने अभी बयान कर दिया, एक और भी स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की, वो उस पर भी मैं बाद में आती हूँ कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उन्होंने कहा कि अब जो लोग आज़ाद हो गए हैं वो फलदार दरख्त पर ही बैठेंगे, वो आज़ाद पंछी हैं। तो वो मामला कहाँ जा रहा है मैं उसकी तरफ आती हूँ, लेकिन ये जो माहौल है हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा है, इस सारे माहौल के अंदर PTI की सीनियर लीडरशिप जो है वो ये कह रही है कि मुज़ाकरात ही वे आउट है। ये मेरे पास एक प्रेस रिलीज पड़ी हुई है सर, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर
डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इन सब का सिग्नेचर है इसके ऊपर। और ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों के साथ, सियासी लोगों के साथ भी मुज़ाकरात जो है वही वे फॉरवर्ड है। तो सर कैसे वे फॉरवर्ड होगा अगर आप लोग जो है ऑन ग्राउंड ये कुछ करते रहेंगे? एंड ऑल्सो ये भी कॉमेंट करें कि आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि मुज़ाकरात करने चाहिए? देखें, बड़ी कहते हैं बड़ी देर की मेरे बात आते, हम तो पहले दिन से कह रहे थे हमसे मुज़ाकरात करें, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। वो जहाँ से बात करना चाहते हैं वहाँ उनसे बात होती है। सर उन्होंने किए आपसे मुज़ाकरात वैसे? सीरियस हो, ये सीरियस नहीं होते। इन्होंने फिर यू टर्न ले लेना। पीएम साहब आपको पता है उन्होंने खुद जाके हाथ मिलाया। असद कैसर थे वो जो दूसरे हैं अपने आपके जो अभी चेयरमैन पीटीआई के, जी बैरिस्टर गौहर जी, वो उनको भी कहा कि भी आप हमसे मुज़ाकरात करें, बात करेंगे, लेकिन बात वही आती है, अब तो बात करेंगे। आप इनसे पूछेंगे फिर पीछे तो नहीं हट जाएंगे। अगर बात करनी है तो जरूर करें। हर इश्यू जो आता है ना उसको रिजॉल्व करने का यही तरीका है कि टेबल टॉक होती है, उस पर ही बात करते हैं। 1 साल इन्होंने ज़ाया कर दिया। सर इस मसले का तो बड़ा आसान हल है। मुझे बात करेंगे अभी भी अगर रेडी है। हुकूमत ने तो पहले कहा कि बात नहीं, मुझे तो बैरिस्टर साहब से पूछने की जरूरत नहीं है सर। इसका तो बड़ा आसान सा हल है। आप इमरान खान साहब से मुलाकातें होने दें, मुज़ाकरात हो जाएंगे। आप लोग मुलाकात रोक देते हैं, वो कैसे मुज़ाकरात करें? ये देखे ना, फिर वही आगे बात खड़ी हो गई ना। ये आप पहले देखें, मुज़ाकरात शुरू हुए थे, टीम बनी, उस टीम ने कहा हमने इमरान खान से मिलना है, वो इमरान खान से मिले। उसके बाद वो बाहर आए, मिलकर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कहा कोई बात नहीं करनी, बात खत्म। तो जब इस तरह के हालात हैं, वो एक इमरान खान है, वो कहता है मेरे अलावा तुमने बात नहीं करनी, जिसको मैं कहूंगा वो बात करे। हाँ। वो एक मैंडेट देता है अपनी किसी टीम को, एक दूसरे दिन वो उससे मैंडेट ले लेता है, कहता है मेरे से बात करे। तो तरीका आप खुद देख लें, 50 में धड़े बने हुए हैं। पीटीआई जिस दिन एक होगी, आपस में वो एक हो जाए, तो हुकूमत तो तैयार है बात करने के लिए। बात करनी चाहिए, जमहूरी तरीका भी यही है, बात करें, वो टेबल पे आके बात होगी। जब हुकूमत और अपोजिशन बैठेंगे तो कितने मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन वो बात करते ही नहीं। आपके सामने सारे लेकिन सर इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है ना, इशू बहुत सादा है कि अगर नवाज शरीफ साहब किसी को मना कर दें मुज़ाकरात करने से या किसी इशू पर बात करने से, तो आप बात करेंगे? उनका भी वही मसला, वही मजबूरी है। नहीं, मैं बताऊं, जब मियां साहब एक टीम तश्कील दे देते हैं, वो टीम फिर बात करती है, वो बात करते थे जहाँ जरूरत लीडर की पड़ती है वो उनसे बात करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं होता कि वो आगे कहे जी हम तो मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, जो हमारी बात खत्म है। ये रवैया हमने सिर्फ पीटीआई में देखा है। अगर ये अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को तो पहले एक कर ले। इतने उनमें ग्रुप है, आप खुद सोचे कि वो किससे बात होगी। ये एक टीम बन जाए तो हुकूमत से पहले ग्रुप आप लोग चूज कर ले। हम पीटीआई से कहेंगे ग्रुप आप लोग चूज कर ले मुज़ाकरात। लेकिन आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि होने चाहिए, मगर आप ये कह रहे हैं कि क्या ये सीरियस है कि नहीं? मैं पूछ लेती हूँ बैरिस्टर साहब, आप लोग मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं, मैं वैसे इसका जो काउंटर क्वेश्चन है वो भी पूछती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। लेकिन की प्रेस रिलीज है मेरे पास जिसके अंदर ये कहा गया है कि हर सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी सतह पर भी, मुक्तदरा से भी, और ये मामला आगे तभी बढ़ेगा। तो सर मुज़ाकरात की वो कह रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हैं, आप सीरियस हैं, आप लोगों ने फिर तो यू टर्न नहीं लेना? देखें, बिल्कुल सीरियस हैं और मुज़ाकरात तो कभी भी ऑफ द टेबल बात नहीं गई। मैं आज कोट लखपत जेल ट्रायल के लिए मौजूद था जब इन पांचों ने ये स्टेटमेंट दी। ये आपकी हैंड राइटिंग तो नहीं है कहीं फिर बैरिस्टर साहब? नहीं, मेरी हैंड राइटिंग नहीं थी। अच्छा। ये उन्होंने लिखी हुई थी। हाँ। और जो वहाँ मीडिया के 1-2 लोग मौजूद थे आज जेल ट्रायल को कवर करने के लिए, उनके सामने ये बात हुई और उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि हम सोच समझ के ये चीज़ लिख रहे हैं। और इसमें आप अगर पढ़ें तो एक चीज़ यही है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तक रसाई भी हो ताकि मुशावरत का अमल चले, आगे चलता भी रहे। सो आपने बिल्कुल सही इनसे सवाल किया कि क्या अगर नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब इनकी पार्टीज में और लीडरशिप को मना करते हैं तो ये कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पे तो फिर भी देखें, इन रुकावटों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जिस तरह कर रही है, इतने सोशल मीडिया से उसके ऊपर सवालात भी आते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं, बट मामला फिर भी चल रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, पीटीआई का जो मौकफ है ना इस इशू पर मुज़ाकरात, वो तो इस प्रेस रिलीज से हमारे पास आ गया। मैंने 1-2 सवालात इसके हवाले से आपसे और पूछने हैं। सर एक तो बड़ा सिंपल सा पहले नुक्ता है, उसके ऊपर बात कर लें। इस प्रेस रिलीज के बाद एक तासुर गया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक पहले इंप्रेशन था कि जो लीडरशिप बाहर है वो अब इमरान खान साहब के मामले को जो है ना वो अलग करके डील कर रही है पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर। अब ऐसा लग रहा है कि जो लीडरशिप अंदर है वो भी यही कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब का तो ये मौकफ ही नहीं है सर मुज़ाकरात वाला। वो तो तहरीक की उन्होंने आज कॉल का कहा है, लीमा खान साहिबा ने कहा मुहर्रम के बाद तहरीक चलाएं। तो ये जो मुज़ाकरात की बात है, तो क्या ये सब लोग अब इमरान खान साहब से इन प्रिंसिपल एग्री नहीं करते?
ये आप मेरे से सवाल करिए। जी सर, बिल्कुल आप सवाल। जी देखें, मैं आपको ये कहूँगा कि वो जिन पांच के इसके ऊपर सिग्नेचर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, ये जो हैं ये खुद पाबंद सलासिल हैं, जेल के अंदर बंद हैं। वो जाहिर है उनको तो नहीं पता इस वक्त वहाँ दूसरी तरफ क्या बात हो रही है, कोई आके उनको मिल नहीं सकता वकीलों के अलावा जेल के अंदर। और वकीलों को भी लिमिटेड रसाई है। तो देखें, उन्होंने तो जो उनकी सियासी सोच है, और ये बहुत सीनियर लोग हैं, एजाज चौधरी साहब अभी भी सेनेट के मेंबर हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद वो इनकी हुकूमती जो है, और इनमें से एक की पार्टी के जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके हुक्म के बावजूद उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। और बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब नंबर 2 हैं खान साहब के, वाइस चेयरमैन हैं पार्टी के। तो देखें, वजन तो रखती है इनकी बात। उन्होंने अपनी सियासी सूझबूझ से ये आज स्टेटमेंट दी है और पार्टी के लिए भी दी है। ये ज्यादा डेंजरस बात नहीं है, ये तो ज्यादा खतरनाक बात है। सेंटर साहब की बात को भी वजनदार कर दिया आपकी इस बात ने कि ये तो धड़े हैं पीटीआई के अंदर, फिर और जो अंदर जेल के अंदर बैठी हुई लीडरशिप है वो भी डिवाइडेड है सर। कोई डिवाइडेड नहीं है। देखें, वो 5 ही हैं कोट लखपत में, उन्होंने यकजुबान होके बात की है और सियासी बात की है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन चाहती है कि जो भी मामला है वो बातचीत से आगे हल हो। मेरे ख्याल में इमरान खान, लेकिन सर एक वक्त में या तहरीक चल सकती है या बातचीत हो सकती है ना, मसला ये तहरीक की बात जो है वो स्टेटमेंट के साइमल्टेनियस इन पैरेलल ही कोई खबर आई है, मैं इसलिए उस पर इस वक्त कमेंट नहीं कर सकता। बट यकीनन ये बात जो है ये जाके अब खान साहब को भी जो भी दोबारा मिलेगा उनको ये फीडबैक देगा कि आपकी जो सीनियर लीडरशिप है उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने ये व्यू दिया है, उस पर खान साहब का जो भी तबसरा होगा वो सारी के आगे रखा जाएगा। और यकीनन, और मेरे ख्याल में देखें, इमरान खान साहब भी कोई ये नहीं है कि कोई एक फैसला हुआ उससे और उस पर मुशावरत नहीं हो सकती। हमने देखा है ये बिल्कुल उनके साथ मुशावरत हो सकती है। और अगर उनको ये फीडबैक, देखिए मुलाकातें होने देंगे तो उन तक कोई फीडबैक जाएगा, कोई मालूमात जाएंगी जिसकी बेसिस पे वो मजीद फैसले कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि सब एक पेज पे होंगे। मुझे तो इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं नजर आ रहा। चले 2-3 चीजें नादिर कबूल साहब, एक तो पहले ये कि लीडर से पार्टी के लोगों की मुलाकातें होना, इस पे क्या आप लोगों का मौक़िफ़ है कि ये एक इशू बन जाता है हर मंगल को, हर जुमेरात को? आपको नहीं लगता कि इसको स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए और अगर कोई कारकुनान मिलना चाहते हैं अपने लीडर से तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसे तो नहीं कि कोई भी मिलना चाहे तो उसको ओपन जेल में बैठे, जो भी चले प्रोसेस को फॉलो करके। वो टाइम सेइंग इसके जिनके नाम होते हैं उनको नहीं जाने दिया ये 2 दिन तो एग्रीड है जी, कोर्ट के थ्रू एग्रीड है। हां, ये तो प्रोसेस एग्रीड है। बिल्कुल कोर्ट के, अगर कोर्ट का अहकामात हैं, डिसीजन है तो बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए। बट अगेन जेल की जो इंतजामिया, दे हैव टू डिसाइड रिगार्डिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन। जाहिर सी बात है खान साहब की भी कोई सेंसिटिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। और अगेन एट द एंड ऑफ द डे कोई ड्राइंग रूम तो है नहीं, बनी गाला तो है नहीं, इट्स जेल के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। नहीं, वो कोर्ट्स को तो पता होगी ना वो लिमिटेशन, जब कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर किया है और अगर जेल की इंतजामिया नहीं सुन रही है तो फिर कोर्ट के इख्तियार भी है कि फिर समन भी कर सकती है जेल की इंतजामिया को, पूछ सकती है कि हमारे अहकामात की बात क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। और हम तो खुद इस चीज़ को माजी में सफ़र कर चुके हैं, तो मैं तो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा कि एक, क्योंकि कैदी के कॉन्विक्ट के भी राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं और उन राइट्स को अपहोल्ड करना चाहिए। हमसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन बेहतर जानता है? हमारे आज जो सदर पाकिस्तान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ अली जरदारी साहब, उनको तो सिक्लूजन में भी रखा गया है, उनको टॉर्चर भी किया गया, टॉर्चर सेल में भी रखा गया है। तो हम तो नहीं चाहते कि किसी और को इस चीज़ का सामना करना पड़े। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो कोर्ट शुड समन IG जेल्स होते हैं या क्या होते हैं, उनको इंतजामिया को समन करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं मिलने दे रहे। और बिल्कुल आपको लगता है सर कि मुज़ाकरात इज़ द वे फॉरवर्ड, स्पेशली ये जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है विज़ावी PTI हुकूमत को लेकर, इससे वे आउट जो है वो मुज़ाकरात ही है या आप समझते हैं? मुज़ाकरात इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलवेज बिलीव्स इन डायलॉग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज कंट्री फेस कर रहा है थ्रू डायलॉग। अगर हम इंटरनेशनल हमारे जो आर्च राइवल्स हैं उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं तो ये तो फिर भी एक पाकिस्तानी और एक पॉलिटिकल लीडर है तो उनके साथ क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको भी एक पॉजिटिव
एटीट्यूड के साथ आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि हम फिर मुज़ाकरात गवर्नमेंट की तरफ से अगर हो भी जाती है थोड़ी बहुत उसमें पेशरफ, तो फिर वहाँ से एटीट्यूड थोड़ा सा वन वे होता है कि भाई इसको पहले हमारे लीडर को आप बनी गाला मुंतकिल करो, फिर उसके बाद ही बाकी आप बातें करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा है किसी ने, ऐसे ही बोलते हैं हमेशा जब भी मुज़ाकरात पे आते हैं, पहली और आखिरी बात ही होती है। तो आप बेसिकली इनके जो मुज़ाकरात नहीं चले लास्ट टाइम भी नहीं चले या बात वहां तक नहीं पहुंचती, यू होल्ड पीटीआई रिस्पांसिबल फॉर दैट? एब्सोल्युटली, बिकॉज़ देयर एटीट्यूड इज सच ना, दे डोंट कम विद अ वेरी मैच्योर एंड अ पॉलिटिकल एटीट्यूड। देखें, दे शुड फेस द रियलिटी दैट खान साहब हैज बीन कन्विक्टेड, इनके ऊपर चीज़ें साबित हो चुकी हैं और उनकी जो टर्म है वो भी फिक्स की गई हैं। अगर उसके अलावा कोई गुंजाइश अगर निकालनी है तो वो पहली बात तो ये कि कोर्ट से निकलेंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या एनीबडी एल्स कोई एक यूनिलैटरल डिसीजन लेके ये तो नहीं बोल सकता साइन करके कि भाई ठीक है, हालांकि ही इज बीन कन्विक्टेड, आप उठा के उनको बनी गाला मुंतकिल कर दें। दे शुड रियलाइज कि अब कोर्ट के थ्रू ही इनको रिलीफ मिलेगी। बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं विद पीटीआई एज अ पार्टी, नॉट देयर फाउंडिंग चेयरमैन एज एन इंडिविजुअल, तो वो चीजें डिस्कस की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज काइंड ऑफ लॉस्ट होप इन द जुडिशरी ना, अभी भी जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, वैसे जो जमहूरियत की हम बात करते हैं, बात मैंने वो जिक्र आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नशिस्तें मिल गई हैं, पंजाब में भी मिली हैं, सेंटर में भी मिली हैं, सिंध में भी मिली हैं, लेनी चाहिए सर आप लोगों को वो नशिस्तें? देखिए, आप लोग तो खैर कोर्ट में गए हैं, सवाल में क्या पूछूं, लेकिन स्टिल आई मीन कोर्ट के थ्रू ही हमें रिलीफ मिला है ना, हमने तो कोई बैकडोर चैनल या किसी तीसरी कुव्वत से तो फिर हेल्प नहीं लिया। वी वेंट टू द कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स डिसाइडेड इन आवर फेवर। शुक्र है, लेकिन जो चीज़ हमें हमारे फायदे में हमें मिल रही है, हम उसको किस तरह फिर रिफ्यूज कर सकते हैं? लेकिन जो चीज़ आपकी है नहीं उसको कैसे लिया जा सकता है सेनेटर साहब? जो चीज़ नहीं है अपनी उसको कैसे लिया जा सकता है? अलीमा खान साहिबा ये कह रही है कि 90% जो कौम की नुमाइंदा जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उस जमात के लोगों को एक एक करके ये लोग जो है असेंबलियों से निकाल रहे हैं। उसके अंदर आप मखसूस नशिस्तों का मामला ले लीजिए, 9 मई के केसेस के ज़िमन में बहुत सारे लोग जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो शायद अलग हो सकते हैं। पर ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि ये जो लोग आज़ाद हो गए या आज़ाद पंछी हैं, फलदार दरख्त ढूंढेंगे और उस पर बैठ जाएंगे, तो ये तो बड़ा ओपन ऐलान नहीं है सर? एक एमएनए मिले भी हैं कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। आपको लगता है कि ये अच्छी जमहूरी रिवायात हैं जो हम इस्टेब्लिश करेंगे कि अगर हम इनके लोगों को गवर्नमेंट में शामिल होता हुआ देखेंगे? और देखिए, एक बात है, आप मुझे बताएं कौमी असेंबली में पीटीआई मौजूद है कि नहीं है? आजाद लोग हैं। आप मुझे बताएं, हाँ। जो लोग आजाद इलेक्शन जीते थे वो चले गए सुन्नी ताज में, फिर एक फैसला हो गया कि आप सुन्नी ताज छोड़ दें, ये तो कानून का इजाजत ही नहीं देता। अब जितने लोग आजाद हैं वो देखे ना, एक पीटीआई जमात है, अगर पीटीआई का जमात उसने इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, उनका निशान चला गया। ये उन्होंने कहा अगर वो ये काम कर लेते तो आज इस हालत में ना होते। अब जितने अरकान हैं वो आजाद हैं। अब आप मुझे बताएं कि जितनी जमातें असेंबली के अंदर हैं उनको प्रोपोर्शनली उनको जो मखसूस नशिस्तें वो मिलती हैं। अब पीटीआई जमात है ही नहीं, तो आप मुझे बताएं उसको सीटें कैसे मिले? बता दें उसको सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा, ये वैसे बहुत जबरदस्त है, ये बड़ी मासूमियत भी है और बहुत जबरदस्त है कि आप लोग जो है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और ईसीपी के लॉज को अप्लाई करने लगते हैं तो डॉट तक जाके अप्लाई करते हैं। सर, जब अपनी बारी आती है तो मुझे बता दें आइन में कहाँ ये गुंजाइश है कि 10 नशिस्तों वाले? आपको पता है कि शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग केपी की असेंबली में जितनी नशिस्तें आप लोगों ने जीती हैं उससे ज्यादा आप लोगों को रिजर्व मिल गई हैं। मुझे थोड़ा सा इसकी मंतक समझा देंगे तो रिप्रेजेंटेशन पे और प्रोपोर्शन पे मिलती हैं सर? देखिए जी, मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि अगर अदालत का ये फैसला है कि जितनी इलेक्शन कमीशन का ये मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन उन्हीं लोगों को सीटें देगा जो असेंबली में मौजूद हैं, जो जमातें मौजूद हैं, जितनी उनकी सीटें उसके मुताबिक उनको रिजर्व सीटें मिलती हैं। मुझे बताएं पीटीआई किधर है असेंबली में? नहीं, मैंने तो आपकी बात मान ली है ना, नहीं है पीटीआई असेंबली में, वो आपके सामने है। अब वो सीटें उन्हीं को मिलेंगी तो जमातें, चाहे वो मौलाना फजल रहमान है, चाहे वो दूसरे एमक्यूएम है, चाहे पीपल्स पार्टी है, जब रिजर्व सीटें उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो असेंबली में जमातें मौजूद हैं, जो आजाद बंदे हैं। अब वो आजाद है, किसी भी वो चले जाएंगे कहते हैं पार्टी में, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आप तो ये बात वो फिर मैं वो कर दूं ना कि जब पीटीआई को इसमें लाया गया था 2018 में नाफिज किया गया था इमरान खान को, तो फिर जो लोग आजाद आते थे वो जंगी तरीन जहाज बार के लेके आते थे, तो फिर ये क्या कहते थे, इन लोगों के ज़मीर जाग गए हैं, अब ये लोग ठीक हो गए हैं। ये चीजें तो आज आप लोगों ने सोचा कि आप लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर लें?
नहीं, मैं आज बात कर रहा हूँ इन लोगों ने जो कुछ किया ये वो काट रहे हैं। अगर ये इलेक्शन कमीशन की बात मान लेते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो आज इस हालत में ना होता। चलिए मुझे एक ब्रेक लेनी है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने तो कोर्ट में एतराफ किया था सर कि 39 लोगों ने पीटीआई के ही फॉर्म्स जो है वो जमा कराए हैं। बट एनीवे जो बैरिस्टर साहब हैं वो नफी में सारे ला रहे थे, मैं उनका मौक़िफ़ सर आपकी तरफ आती हूँ इस ब्रेक के बाद, ताकि आपका अनइंटरप्टेड वर्जन जो है वो मैं शामिल कर सकूँ। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपने सुना सेनेटर नासिर भट्ट साहब की गुफ्तगू भी, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का भी हवाला दिया। यहाँ पर अब इस वक्त गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो लोग पहले SIC के थे या PTI के थे, जो भी उनका लीगल स्टैंडिंग थी, अब वो नहीं रही है, ये आज़ाद हो गए हैं। अब आज़ाद होने के बाद तो ये कहीं भी जा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ चले जाएँ, चाहे जहाँ वो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आप उस वक्त भी जो है वो नोट कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि आप अपना जो वर्जन है इसके ऊपर वो ज़रूर बताएँ। जी बिल्कुल, देखें जो आज़ाद भी अगर थे, जब वो पार्लियामान में पहुंच गए तो 3 दिन के अंदर एफिडेविट जमा कराना होता है पार्टी ज्वाइनिंग का, और जो SIC के फेवर में उन्होंने जमा कराया। इसीलिए SIC की पार्लियामानी कमेटी को रिकग्नाइज़ किया। इलेक्शन कमीशन ने भी जो मेंबरान की एफिलिएशंस की नोटिफिकेशन जारी की, उसमें 80 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के जो हैं वो SIC के दिखाए गए। ज़रताज गुल साहिबा जो हैं वो उसकी पार्लियामानी लीडर हैं उस ग्रुप की। इसी तरह बाकी असम्बलीज़ में भी हुआ। तो अब ये कह देना कि जी अब वो आज़ाद हैं, बिल्कुल आज़ाद नहीं है, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं हुई। अब इलेक्शन कमीशन क्या नोटिफिकेशन जारी करता है, क्या बेसिस बनाता है कि आया कि वो अब ये कहते हैं कि ये SIC के भी पार्लियामानी पार्टी के मेंबरान नहीं हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो देखने की बात है। बहरहाल ये एक पहले भी कानून का मजाक ही उड़ रहा है। ये अगर मज़ीद उड़ाना चाहते हैं तो तारीख देखेगी कि क्या हो रहा है। तो मुझे ये मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि ये एक मीडिया स्पेकुलेशन है, ये एक इस्लामाबाद की राहदारियों में नहीं, जो शॉर्ट ऑर्डर है सर उसके अंदर भी क्योंकि ये लिखा गया ना कि जो एफिलिएशंस है इनकी, उनको अब ECP दोबारा देख ले एक मरतबा, तो वो जो एक ऑप्शन खोल दिया लाइक यू सेइंग कि ECP क्या लिखता है उसके ऊपर, इट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन ये रूमर भी है, और सर साथ ही साथ रूमर ये भी है कि KPK असेंबली के अंदर 21, 22, 23 तकरीबन रफली नंबर आ रहा है कि जिन लोगों की अब मजीद ज़रूरत है अगर रिजर्व सीट्स इंप्लीमेंट हो जाती हैं गंडापुर साहब की हुकूमत को जो है वो खुदा हाफिज करने के लिए, तो ये मामला वहाँ जा रहा है। देखिए आज पेशावर हाई कोर्ट ने तो रोक दिया है मखसूस नशिस्तों पे वहाँ हल्फ लेने से टिल फर्दर ऑर्डर्स। वहाँ पे ये अभी डिबेट चलेगी, मामला चलेगा। सो अभी तो वो काम रोक के अगर इनको मिल भी जाती हैं, और देखें ये बात कर रहे थे बार बार सेनेटर साहब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की, तो बात ये है कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर किसी की पार्लियामान के अंदर 100 में से 10 सीटें हैं तो उसको उसके हिसाब से अगर हर 10 सीटों पे एक रिजर्व सीट मिल रही है तो एक रिजर्व सीट मिलेगी। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ आईन और कानून के अंदर पाकिस्तान के कि जिसकी 8 सीटें हैं क्योंकि बाकियों को नहीं मिल सकती तो उसको जो है अपनी 8 सीटों के साथ 10 सीटें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये इस पर कानून और आइन बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, और मुझे नहीं समझ आ सकती कि अगर ये किसी भी टेक्निकल वजूहात की बेसिस के ऊपर इन्होंने कहा कि जी ये नहीं जमा कराया, वो नहीं किया, आपने पहले नहीं बताया, जो जिन सब चीज़ों का डिटेल में हम जवाब दे चुके हैं अदालतों में, वो सब हो भी जाए, इनको किस तरह मिल सकती हैं सीटें, ये बातें एक्सप्लेन हमें तो नहीं की गई। अब जो अगर डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसमें क्या रीजनिंग दी जाती है देख लेंगे। बहरहाल ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन सर, इस पे थोड़ा सा एक क्विक कमेंट। पेशावर हाई कोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पे अमल दरामद से वो रोक सकते हैं लीगली? मुझे नहीं, मेरी नॉलेज में ये नहीं है। मीडिया पे देखा है अभी कि क्या पिटिशन थी और किस इंडिविजुअल ने की, किसी ने अपना क्या इशू रेज किया है जिसकी बुनियाद पे वो चीज़ अभी रुकी है। नॉर्मली हो सकता है कि नोटिस जारी किए गए हों, और इसलिए क्योंकि दोनों फरीकैन ने आके, ये जितने भी फरीक हैं उस केस के अंदर, इलेक्शन कमीशन, सूबाई हुकूमत, प्रोविंशियल असेंबली वगैरह, जब तक वो आके बात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अदालत ने उस हद तक ये फैसला किया हो। बहरहाल आज के दिन में तो वो चीज़ रोकी भी है। और लेकिन फिर भी जो आप कह रही हैं कि 21-22 सीटों का जो बाकी फ़र्क है वो ये कैसे पूरा करेंगे? फिर वो लोटे ही बनाएंगे वही लोग जो इमरान खान की तस्वीरों के साथ और हल्फ लेके वफादारी का जिन्होंने ज्वाइन किया और जिनको अवाम ने वोट दिया पार्लियामेंट। चले अब ये लफ्ज़
आप इस्तेमाल करें, फिलहाल मैं नहीं करती, लेकिन बात यह है कि सर 35 आई थिंक 33 आज़ाद अरकान थे जो SIC में गए थे, वो जो भी आपने सिचुएशन एक्सप्लेन किया, तो अगर उनको आज़ाद कर दिया जाता है जिस नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं उसके बाद, तो वो आइदर वे कहीं भी जा सकते हैं ना। उस ग्राउंड के ऊपर ये बात जो है वो कही जा रही है कि अगर वो कहीं और चले जाते हैं तो फिर KPK गवर्नमेंट जा सकती है। देखें, होने को इस मुल्क में इस वक्त अब कुछ भी हो सकता है। अगर 26वीं अमेंडमेंट हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन सकता है, जजों की सीनियरिटी जिस तरह लगाई गई वो हो सकता है। मेरे मुल्तान से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज उठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, और तो फिर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। चलें थोड़ा सा एक दो और भी इशूज हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की मौजूदगी है। सर एक बड़ा गिला है जो पीपल्स पार्टी से किया जा रहा है गबूल साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस बजट को अवाम दुश्मन करार दिया, गवर्नमेंट पे बड़ी तनकीद की, आप लोगों ने कहा कि ये तो मतलब होने को की चीज़ ही नहीं है, ये नहीं हो सकती है, फिर वोट डाल दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हमारे शोज पे आते थे ना, वो पहले ही कहते थे कि ये जो है ना ब्लफ कॉल कर रहे हैं अवाम का, पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने वोट तो देना ही देना है। आपने सच साबित कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हमारे बहुत सारे जो रिजर्वेशंस थे रिगार्डिंग इंक्रीज ऑफ सैलरीज, वो चीज़ गवर्नमेंट ने कंसिडर की और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया। उसके अलावा जो सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्सेशन थी, वो चीज़ें, अभी भी कुछ रिजर्वेशंस थी हमारी, जो एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एग्जांपल PSDP में साउथ पंजाब के लिए हमारी डिमांड थी कि बढ़ाई जाए। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो सब्सिडी है वो इंक्रीज़ किया जाए, और आज जो पेट्रोलियम के प्राइसेस इंक्रीज़ किए गए तो हम चाह रहे थे कि लेवी जो है वो कम की जाए। तो बहुत सारी रिजर्वेशंस आज भी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हमारी एड्रेस की भी गई हैं, जिसके बाद फिर हमने फाइनली वोट दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस दिन बहुत अच्छी स्पीच की, मैं मौजूद था वहाँ पे। वो ये कह रहे थे कि कोलिशन गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, उसमें चलती इस तरह से है कि आपके जो इत्तेहादी होते हैं, आप उनके जो कंसर्न्स होते हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, वो सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पर हर चीज़ तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपने जो नंबर्स हैं वो फिर मैच करने होते हैं। उनकी ऑब्वियसली जो हमारे डोनर्स हैं, इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, उनकी तरफ से भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। बट आने वाले सालों में आई एम होपिंग कि वंस जो हमारा जो एक डेट ट्रैप है उससे निकलेंगे, तो फिर जो हमारी मजीद जो हम चाहते हैं कि जो कुछ चीज़ें जो सर आप लोग कह रहे थे वो कहाँ हुई हैं? मिनिमम वेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50,000 आप लोगों का मुतालबा था, मेरा तो नहीं ख्याल वो 50,000 हुई है। नहीं हुई, बट वो तो 10% इंक्रीज भी नहीं करना चाह रहे थे गवर्नमेंट की सैलरीज, बट हमारे कहने पे उन्होंने किया है। 7% पेंशन में उन्होंने इंक्रीज किया, तो कुछ चीज़ें और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मतलब तो आपको भी पता है, पूरा एक रिपल इफेक्ट है उसका जो पूरी मीशत के ऊपर आता है। तो वो तो एक टेक्निकली आप कह लीजिए टैक्सेशन का सिस्टम हो, पेट्रोल प्राइसेस, इनको थोड़ा बहुत भी छेड़ा जाए तो एक मिनी बजट ही समझा जाता है। वो आपसे वोट लेके अब वो उनका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं सर, तो आप लोगों ने तो सपोर्ट कर दिया ना। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट बना सकते तो हम गवर्नमेंट खुद बनाते और फिर किसान, हारी और लेबर तबके के लिए रिलीफ लेकर आते, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट है नहीं। हम जितना उनको दे सकते थे सजेशंस हमने दिए, जितना मनवा सकते थे। सिंध में भी सर सिंध के एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ तो आपकी हुकूमत है ना जी, वहाँ पे शेलिंग की है उन लोगों के ऊपर कल। नहीं, हमने वहाँ पे 12% इंक्रीज़ किए हैं गवर्नमेंट की जो सैलरी। जितना देखिए नंबर्स जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमारे फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो भी कंसिडर करना होता है। अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो फिर हम शायद 50 या 60,000 भी कर देते सैलरीज वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की, बट मिनिमम वेज देने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। सूबों के पास तो पैसे होते हैं सर, वैसे सूबों का काम क्या है, पैसे लेके स्पेंड करना। बट एनीवे मैं ज़रा जो है वो कर लूँ सेंटर साहब से इसी इशू के ऊपर कि सर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती हैं, हमारे यहाँ पे सर इजाफा हो जाता है। इजाफा भी कोई 1-1.5 रुपए का नहीं होता, इजाफा होता है 8 रुपए का। अभी मैं खबर देख रही थी कि सर बिजली की कीमतों में कमी का जो है वो सोचा जा रहा है, कोई समरी मूव हो रही है, 1 रुपए और पता नहीं 10 पैसे जो है वो कमी जो है वो की गई है प्रपोज, लेकिन अभी उसके ऊपर गौर फिक्र हो रहा है। तो सर रिलीफ देना हो 1 रुपए का तो गौर किया जाता है, इजाफा करना हो 8-9 रुपए का फौरन कर दिया जाता है। इस एक इजाफे से जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन है वो 3.2% जो है वो बढ़ गया ऑलरेडी। तो जो फिगर्स आप लोगों ने अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले दिए थे बजट के अंदर सारे सर, वो तो हवा हो गए ना। देखिए बात यह है कि जिस जंगल में हम फंसे हो ना IMF के, जिन लोगों ने हमें ये फंसाया, आज मुल्क को जिस हालत में ले गए, वापस आए हम एक ट्रैक पे चढ़ गए, तो उसके लिए फिर हमें IMF की कितनी शरायत थी जो हमने उनसे बात करके नेगोशिएशन करके ख़त्म की। बजट 2 को पेश होना था, 8 को पेश किया। मुराद है कि हुकूमत में जितनी सियासी जमातें हैं वो हम इसी में है कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाए। IMF अपनी शर्तें मनवाता है, आपको पता है, अगर हम IMF की हम बातें ना माने तो हमारे ऊपर और वो ज्यादा कहते हैं नहीं माननी होती वो आप नहीं मानते। वैसे एग्रीकल्चर टैक्स का भी कहा था वो आपने नहीं मानी, जो नहीं मानना होता एक आम बंदे पे रिलीफ बर्डन डालना आसान तरीन काम है, वो आप कर देते हैं।
देखें एग्रीकल्चर पे उनका बहुत ज्यादा इस पे था कि उसका आप टैक्स लगाएं। हमने बात की, बैठे उनसे मिले, उनको बात समझाई, उनको समझ आ गई, वो हमें रिलीफ दिया। फिर जो कहते हैं ये जराई टैक्स लगा रहे, नहीं लगाया, कई चीजें ऐसी थी। लेकिन आप ये तो देखें ना कि मैं अकेला नहीं कहता कि मुस्लिम लीग नून सियासी जमातें जितनी जो मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठी हुई, एक हुकूमत बनी, उस हुकूमत ने आपके सामने है कि कितनी मुश्किलात से निकल के हम कहाँ आ गए। बाकी बात यह है कि बात हमेशा होती है और उसमें से कुछ चीजें निकलती हैं, कुछ बातें बन जाती हैं, कुछ नहीं बनती। मेरे पीटीआई वाले लोग भाई जो है ये कभी बात करते ही नहीं। 1 साल इन्होंने गुजार दिया है, बाकी 4 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे। ये बात करते ही नहीं किसी से, ये बैठना पसंद ही नहीं करते, ये ना अपोजिशन करते हैं, कुछ ये गाली गलौज लड़ाई। अच्छा नहीं सर, वो तो बात नहीं करते, लेकिन आप लोग जब भी बात शुरू करते हैं आप लोग पीटीआई से ही बात शुरू करते हैं। इनकी हुकूमत के जाने के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5वां बजट है जो आप लोग दे रहे हैं या 4था बजट है जो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन शुरू आप लोग बात यहीं से करते हैं कि ये पीटीआई ने जो किया उसकी वजह से ये हो गया। सर ये कब तक सुनेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, आप याद करें वो टाइम जब इमरान खान जा रहे थे तो उसने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करके IMF के साथ मुआहदे की मुखालफत की और कहा कि मैं पाकिस्तान में ऐसी माइंड लगा के जा रहा हूँ, इनको पता चल जाएगा। अगर आपकी सोच ऐसी है फिर आप IMF को खत लिखते हैं, इनके साथ आप मुआहदा न करें। ये सोच की जो जमात थी आज वो अपने अंजाम को पहुंच रही है, लोगों को समझ आ गई। हम तो सारे मिल के जितने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सियासी जमातें थी, चाहे वो अपोजिशन में पहले थी, वो इकट्ठी होकर अगर हमने हुकूमत बनाई कि मुल्क बेहतर हो जाए। इनको भी कहा आ जाए, ये आते नहीं, ये बैठते नहीं, ये बात नहीं करते। ये इनका दिमाग में ये वो जमात है कि अगर कोई आज जैसे आपने अभी बात की थी पंजाब असेंबली में, तो ये हमारे कायदीन है, अगर हम कुछ छोटी सी गलत बात करते हैं वो हमें झाड़ा दिया जाता है कि आइंदा ये बात ना सुने। ये वो जमात है जो ज्यादा बदतमीजी करता है, जो गाली ज्यादा देता है, वो इमरान खान उसको बुला के शाबाश देता है कि बहुत अच्छा किया है। तो जब ये रवैये होंगे, अब ये रवैये ना आवाम पसंद करती है ना इस तरह होना चाहिए, ये अपना रवैया ठीक कर ले। और जमहूरियत का किरदार अदा यही होता है कि बात लंबी हो जाएगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत सारे अल्फाज आपकी जमात के तो बहुत सीनियर लोगों ने भी अदा किए हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे। उन्हें कब डांट पड़ी? सर ख्वाजा आसिफ को डांट पड़ी थी डॉक्टर शीरी मजारी को, जो उन्होंने अल्फाज कह के बुलाया था। मैं बहुत सारी ऐसे सवाल पूछ सकती हूँ, मेरे पास अभी वक्त है। हमने कई दफा असेंबली में जाके माफी भी मांगी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हमने बात की, ये तो कभी दोबारा भी जो कहना चाहते हैं ख्वाजा साहब तो खैर बादशाह आदमी है, वो फिर कह देते हैं। मुझे जरा इजाजत दे मैं बैरिस्टर साहब से। सर ये अभी जो बात करें ना सेनेटर साहब, टू एन एक्सटेंट बात में वजन नहीं है कि सर साल से ज्यादा तो अभी इस टेन्योर में वक्त गुजर गया। सर आप लोगों के पास भी आवाम की बात करने का वक्त नहीं है, आप लोग आवाम की बात नहीं करते। अब फिर देख लीजिए ये एक बोझ जो है वो पेट्रोल प्राइसेस की सूरतों में आवाम पर डाल दिया गया है। आवाम की चीखें निकले जो मर्जी हो, आवाम इज गोइंग टू पे फॉर दिस। देखें आवाम की बात बिल्कुल करते हैं, आवाम की बात क्यों नहीं करते हैं? जो हम पार्लियामान की कमेटीज़ हैं, सूबाई असम्बलियों की हो या नेशनल असम्बली की हो, सेनेट की हो, उन सब कमेटीज़ के हम मेंबरान हैं और वहाँ पे ये इश्यूज़ रेज़ कर रहे हैं, पार्लियामान के फ्लोर पे रेज़ कर रहे हैं, आपके शोज़ पे बैठ के रेज़ कर रहे हैं। हम ना सिर्फ जो आवाम के एग्रीकल्चर के मसाइल हैं इस वक्त, पाकिस्तान के जो खारजी मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, आप मेरी एग्जांपल ही ले लें, रोज़ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी बयान कर रहे हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ को भी हाईलाइट कर रहे हैं। और ये आप हमारे ट्विटर हैंडल जाके देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, जो हमारी टीम के अंदर माशी इश्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं लोग, वो उनके ऊपर मुसलसल बात कर रहे हैं। तो चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस की अब बात हो, सैलरीज़ की इंक्रीज़ की बात हो, बाकी मामलात हों। खैबर पख्तूनख्वा में तो पूरी हुकूमत है और जाहिर है सरप्लस बजट दिया है, तो आवाम की ही कोई बात कर रहे होंगे ना। चलिए समय बस वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी कि जो बज़ है वो हमेशा हमें मुलाकात, तहरीक इसी की सुनाई देती है, आम आदमी, टैक्स, पेट्रोल, ये हमने कभी नहीं सुना, लेकिन किसी और नशिस्त में इस पे बात करेंगे। सर वक्त खत्म हो गया, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू इंटरप्ट यू। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर तैमूर मलिक आपके वक्त के लिए। नादिर गबूल साहब सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेनेटर नासिर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका भी आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।